हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास सेवन्थ की जो है मैथ्स की जो अभी गणिता प्रकाश की न्यू बुक आई है, जो कि मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ आपको पढ़ाना। आज हम पेज नंबर 3 से करेंगे स्टार्ट। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको जो है इससे पहले का पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है आपका 3 से, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये है आपका गेटिंग फील ऑफ द लार्ज नंबर। हमें लार्ज नंबर को फील करना है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दीज। जैसे आपने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स के बारे में दिए हैं कि द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू इज़ द स्टैचू ऑफ, जो वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डेपिक्टेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी हाइट कितनी है 180 मीटर है। ठीक है, इसकी जो हाइट 180 मीटर है। देखिए स्टैचू नीचे दिया गया है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, जिसकी हाइट कितनी दी है 180 मीटर दी गई है। ठीक है, कुंचिकल वाटरफॉल। अब ये जो कुंचिकल वाटरफॉल है कर्नाटक में है। इस सेट टू ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, उसकी हाइट क्या है 450 मीटर है। ठीक है, इसकी हाइट है आपकी, हाइट है 450 मीटर है इसकी हाइट। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट ए सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर, but we can get a better sense of their size when we compare them with something familiar। अगर हम जैसे हम ऐसे तो हम पता नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे किसी और चीज़ से कंपेयर करते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि ये उससे कितना बड़ा है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है उससे। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। आप राइट में एक पिक्चर देखिए, सोमू इज़ 1 मीटर टॉल। आप देखिए यहाँ पर ना आपको ये जो राइट में पिक्चर दी गई है, यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये सोमू खड़ा हुआ है। इसकी हाइट, ये कितना लंबा है ये बच्चा जो है 1 मीटर है ये टॉल। इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। अब इसमें कह रहे हैं कि ये जो फ्लोर बनाए गए हैं ना, ये सारे फ्लोर बनाए गए हैं, अगर इस बच्चे की जो लंबाई कितनी है 1 मीटर है, अगर इसकी 1 मीटर में हम 4 टाइम्स और कर दें, मतलब 4 से इसको जो है मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हर फ्लोर की हाइट आ जाएगी। यानी कि हर फ्लोर की हाइट हमारी क्या हो जाएगी 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। अब एक फ्लोर की हाइट कितनी बताई गई है 4 मीटर बताई गई है। ठीक है, तो पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो जितने फ्लोर होंगे इतनी पूरी बिल्डिंग की होगी। तो चलिए पहले फ्लोर काउंट कर लेते हैं हम कि फ्लोर कितने हैं। ठीक है, तो फ्लोर काउंट करते हैं पहले, कितने फ्लोर आ रहे हैं इसके। तो देखिए फ्लोर कितने आ रहे हैं, ये नीचे तो गेट है, फ्लोर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कितने फ्लोर हैं हमारे 10 फ्लोर्स हैं। तो 10 फ्लोर है, 1 फ्लोर की हाइट कितनी है 4 मीटर, तो 10 फ्लोर की कितनी होगी। तो हम इसको क्या कर देंगे 4 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 10 कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी 40 मीटर। पूरी बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी 40 मीटर, है ना। ध्यान रखना है हमें, पूरी बिल्डिंग की हाइट हो गई हमारी 40 मीटर। तो हमने क्या लिख लेना है यहाँ पे 40 मीटर होगी पूरी बिल्डिंग की हाइट, ये होगी 40 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या दिया है कि विच इज़ टॉलर द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग बड़ी है या स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ी है। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की आपको हाइट पता है कि क्या बताई थी 180 मीटर बताई थी। तो 180 मीटर बड़ा है या 40 मीटर, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ही बड़ी है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टॉलर कौन है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, हाउ मच टॉलर, कितनी टॉलर है वो। तो कितनी टॉलर है हम क्या करेंगे 180 में से हम बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर देंगे, 40 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 140 मीटर आ जाएगा, है ना। ये कितना मीटर है जो है बड़ा है ये
140 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 140 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे इसका फर्स्ट का आंसर। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में आगे क्या दिया है कि वी कैन सी, यहाँ पर दिया है कि वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ क्लोज टू 4 times द हाइट ऑफ द सोमो बिल्डिंग। अब सोमो बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 40 मीटर। 40 मीटर वो कह रहा है कि 40 मीटर को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 times और कर दें, तो ये 160 मीटर आ जाएगा। तो क्या ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के करीब है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? 180 है, तो हाँ ये 160 क्या है? उसके करीब है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे दिया है कि हाउ मच टॉलर इज़ द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमो बिल्डिंग। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो कुंचिकल वाटरफॉल है ना, वो सोमो की बिल्डिंग से जो है कितना टॉलर है। तो कुंचिकल जो वाटरफॉल था वो उसकी हाइट कितनी थी? 450 थी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसकी कितनी थी हाइट। 450 थी। देखिए ये रहा 450 मीटर थी। तो कितना है वो उससे जो है टॉलर कितना है, तो वही करेंगे, माइनस करेंगे। बिल्डिंग कितनी है? देखिए ये कुंचिकल की है और बिल्डिंग कितनी है हमारी? 40, तो माइनस कर देंगे 450 में से। तो 410 मीटर क्या है? वो टॉलर है कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 410 मीटर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये देख लेते हैं। हाउ मैनी फ्लोर शुड सोमो बिल्डिंग्स हैव टू बी एज हाई एज ए वाटरफॉल। वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए, यानी कि 450 मीटर तक पहुँचने के लिए उसे कितने फ्लोर बनाने पड़ेंगे? तो आपको पता है एक फ्लोर की हाइट जो है 4 मीटर है। एक फ्लोर की बता रही, पूरी बिल्डिंग की तो 40 मीटर है, लेकिन 1 फ्लोर की क्या है हाइट? 4 मीटर। और कुंचिकल वाटरफॉल की कितनी हाइट? 450। तो 450 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 112.5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लगभग उसको कितने बनाने पड़ेंगे फ्लोर? 113। ये मैंने अप्रॉक्स बताया, तो 113 उसको फ्लोर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे 113 फ्लोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आ रहा था 410। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? 1 लाख ए वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है? तो ईश्वर अप्पा आस्क रॉक्सी एंड ईस्तु इज़ ए लैक बिग और स्मॉल। वो कहते हैं कि लैक बिग है या स्मॉल है। 1 लाख क्या होता है? बिग नंबर होता है या स्मॉल नंबर होता है? रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज़ ए लार्ज नंबर। वो कहती है 1 लाख जो है एक लार्ज नंबर होता है। वी हैड 1 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस दैट इज़ ए लॉट है। हम जो हमारे पास जो 1 लाख वेराइटी होती है राइस की, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन्स लिविंग फॉर 274 ईयर्स। 1 लाख डेज अगर हम जीते हैं तो इसका मतलब हम कितने ईयर जी रहे हैं? 274 ईयर्स। दैट इज़ ए रियली लॉन्ग टाइम। ये तो बहुत लंबा टाइम है। इफ़ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर, अगर 1 लाख लोग जो है शोल्डर से शोल्डर मिलाकर खड़े हो जाते हैं एक लाइन में, और इस तो कितना स्ट्रेच कर देंगे? 38 किलोमीटर जो है दूर तक फैल जाएंगे, है ना, 1 लाख लोग। अब इस तो कहती है हाउ एवर थिंग्स इट इज़ नॉट दैट बिग। अब आप कैसे कह सकते हो कि एक बड़ा नंबर नहीं है? ये एक बड़ा नंबर होता है 1 लाख। डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख। अब स्टेडियम में, अहमदाबाद के स्टेडियम में जो है 1 लाख से भी ज़्यादा बैठने की जगह होती है। 1 लाख पीपल इन ए सच ए स्मॉल एरिया। 1 लाख पीपल जो है छोटे से एरिया में ही बैठते हैं वहाँ। तो मोस्ट ह्यूमन्स हैव 80,000 to 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड। एक व्यक्ति के हेड में 80,000 से भी 1,20,000 से भी ज़्यादा जो है बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। आई हियर दैट देयर आर सम species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably. Some even lays
10 ऑफ लैक्स ऑफ एग एट ए टाइम। जो फिशेस होती है ना वो एक दिन में यानी कि एक टाइम में एक बार में 1 लाख से भी ज़्यादा अंडे दे सकती है। हाउ डू यू व्यू ए लैक इज़ ए लैक बिग और स्मॉल? आप कैसे कह सकते हो कि लैक जो है बिग और स्मॉल होता है, बिग होता है या स्मॉल होता है? रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर लाइक 45,830 इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। हम जो है 5 डिजिट के नंबर को हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, मान लो हमने ये लिखा और हम इसमें कोमा कैसे लगाते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू में? पहले 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, है ना। और मान लो इसके बाद भी यहाँ पे 23 लिख दिया मैंने, पहले 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक है। ऐसे कोमाज हम पुट करते हैं ना। और अगर हमें इसे वी यूज़ ए कोमा इन बिटवीन द डिजिट रिप्रेजेंटिंग द 10,000 प्लेस द 1 लाख एंड, हम इनके बीच में 1 लाख के बीच में हम ऐसे कोमा पुट करते हैं, ठीक है, लिखते टाइम। अब ये नंबर लिखा है, इस नंबर को हम कैसे क्या पढ़ेंगे? हम कोमा लगा देते हैं, हमारे लिए ईजी होता है पढ़ना, है ना। अब देखिए हम इजीली पढ़ सकते हैं इसको, हमने कोमा लगा रखी। ये 12 लाख हो गया, फिर 78,000 हो गया, 830 हो गया, ये 15 लाख हो गया, 75,000 हो गया, है ना। हमने आसानी से पढ़ लिया इसको। अब नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, तो हम इन्हें कर लेंगे, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन दिए गए तो चलिए इन्हें कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो आपका 3 लिखा, 00 और 600 लिखा है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 3,06,000, है ना। नेक्स्ट नंबर हम क्या लिखेंगे वर्ड्स में? 5,04,085 है ये नंबर क्या है हमारा? 27,30,000। फिर ये लास्ट नंबर हमारा क्या है? 70,53,138। अब नीचे दूसरा क्वेश्चन भी दिया था नेक्स्ट पेज पे, उसे भी कर लेते हैं। तो राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लेस लिख ली है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। अब हमें ये नंबर दिया, हमें इसमें यहाँ पर नंबर्स लिखने, तो 1,23,000। अब यहाँ पर हमें लाख में 1 दिया है, हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर 23 दिया, 1000 में 23 लिख लिया। फिर 100 में 4 दिया है, 100 में 4 लिख लिया। फिर 56 दिया है, हमने ऐसे लिख लिया। तो ये हो गया 1,23,456। नेक्स्ट नंबर दिया हमें 4 लाख, लाख में हमें 4 दिया, 4 लिख लिया। 7,000, 1000 में हमें 7 दिया है, 10,000 नहीं, तो 10,000 के लिए हमने 0 लगा लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 704 दिया है, तो 704 लिख लिया। 50 लाख, हमें लाख में क्या दिया है? 50 लिख लिया। 1000 में हमें 5 दिया है, 10,000 नहीं दिया तो 0 लगा ली। उसके बाद लास्ट में 50 नंबर दिया, यानी कि 100 हमें नहीं दिया था तो 0 लगा ली उसकी जगह पे। फिर दिया 10 लाख, 10 लाख लिख लिया। फिर 200 दिया है, 35, 235 लिख दिया हमने, हमें ना तो 10,000 दिया था ना ही 1000, तो उसकी हमने 00 लगा ली, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो 1.2 एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।